पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बैठे हैं मिल के सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए हैं वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा। मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सक्लूसिव उमेश एक हेरिटेज स्टोरी टेलर है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कुछ हेरिटेज के बारे में कहूँ और दिखाऊँ। तो इसलिए इतिहास जानने के लिए हम लोगों को शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कलकत्ता के नामी गिरामी कुछ कॉलेज, वो कॉलेज के संबंध में और उनके इतिहास को आज मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखें और आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा ढेर सारा इंफॉर्मेशन देने के लिए। मेरा इस सफर में सबसे पहला कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज से मैं शुरू कर रहा हूं। प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रतिष्ठा सन 1817 में हुई थी। तब इसका नाम हिंदू कॉलेज था। यह हिंदू कॉलेज एशिया का सर्वप्रथम कॉलेज है। तब इस हिंदू कॉलेज में सिर्फ हिंदू छात्रों को ही पढ़ने की अनुमति मिलती थी। बहुत संग्राम के बाद आया 1845। इसी साल प्रेसिडेंसी कॉलेज अनुमति दी। हर धर्म के स्टूडेंट ये कॉलेज में पढ़ सकते हैं। 1944 प्रेसिडेंसी कॉलेज के एक गोल्डन ईयर है। इसी साल फीमेल स्टूडेंट पढ़ने का अनुमति मिली। 2010 प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। 16 एकड़ जमीन लेकर हम लोगों का प्रिय प्रेसिडेंसी कॉलेज, ये प्रेसिडेंसी कॉलेज को हम लोग 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला बेकर्स बिल्डिंग, उसके बाद एमएस बिल्डिंग, कैंपस एंड गार्ड हाउस। और यूनिवर्सिटी के मेन गेट से ढुकते ही बाईं तरफ गार्ड हाउस देखने को मिलेगा। यह गार्ड हाउस श्री राम इकबाल सिंह के यादगार में बनाया गया था, क्योंकि राम इकबाल सिंह इस कॉलेज को दंगा से बचाने के लिए इसी जगह अपना जीवन निछावर कर दिए थे और उसी के याद में यह गार्ड हाउस बनाया गया।
भारतवर्ष के सबसे पुराना कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज के बहुत सारा कहानी छुपा हुआ है। सुना जाता है ये कॉलेज के कैंपस के अंदर एक सुरंग है और इसी सुरंग में स्वतंत्रता संग्रामी अपने हथियार को छिपाकर रखते थे और यह सुरंग आज भी इस कॉलेज में के एक हिस्से में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद एक्सक्लूसिव उमेश पहुंचा और एक कॉलेज जिसका नाम बिशप कॉलेज। इसकी स्थापना 15 दिसंबर 1820 शिवपुर बॉटनिकल गार्डन के ठीक पास हुआ था। ये बिशप कॉलेज है फर्स्ट एंग्लिकन कॉलेज। इसको तैयार किया था बिशप थॉमस मिडलटन। ये बिशप कॉलेज का मेन उद्देश्य है इंडियन क्रिश्चियंस को प्रेस्टुड, कैथिस्ट और इंडियन जो एंग्लो इंडियन स्कूल है उन लोग के टीचर्स, कॉलेज के प्रोफेसर को ट्रेनिंग देना। कलकत्ता यूनिवर्सिटी जब बना तब बिशप कॉलेज के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर इन लोग अपना एग्ज़ाम देने लगे। इसके बाद जब हावड़ा में रेल चलना शुरू हुआ तब बिशप कॉलेज के अधिकारी कॉलेज को कोलकाता में शिफ्ट करने का निर्णय लिया और उस शिवपुर वाला कैंपस गवर्नमेंट को इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए दे दिया गया। 1933 में ये कॉलेज शिफ्ट हुआ 26 थिएटर रोड पे और 1935 में बिशप कॉलेज को मिल गया अपना परमानेंट एड्रेस बेगबागन कैंपस का। बिशप कॉलेज एक थियोलॉजिकल कॉलेज है। इसमें क्रिश्चियनिटी पढ़ाया जा सकता है और इसमें इन लोग डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। बिशप कॉलेज देखने के बाद अब हम लोग पहुंच गए बिशप कॉलेज के ग्राउंड में। ये जो ग्राउंड सामने दिख रहा है, इसी ग्राउंड में जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उन लोग का खेलने का ये ग्राउंड है और ये रहा बिशप कॉलेज का ऐतिहासिक घंटा। जब भी बिशप कॉलेज का एड्रेस चेंज हुआ है पर बिशप कॉलेज के साथ यह घंटा आज तक चेंज नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ बिशप कॉलेज आगे हावड़ा शिवपुर में था तब भी ये घंटा था, हावड़ा शिवपुर से ट्रांसफ़र हुआ और एक जगह वहाँ भी था, फिर बेगबागान में आया तो वहाँ भी ये घंटा था। और ये है बिशप कॉलेज का चर्च जहाँ पर क्रिश्चियन बच्चे लोग आके रविवार को प्रे करते हैं ईसा मसीह को। बिशप कॉलेज देखने के बाद एक्सक्लूसिव उमेश पहुंचा कॉलेज स्ट्रीट के संस्कृत कॉलेज में।
यह संस्कृत कॉलेज की स्थापना सन 1824 में हुई थी और ये कॉलेज को फाउंडेशन स्टोन ले किए थे मिस्टर S.H. विल्सन। तब यहाँ पे सिखाया जाता था एंशियंट लिटरेचर, फिलॉसफी, हिंदू लॉ, ग्रामर, इंडियन कल्चर। पर ये कॉलेज का मेन मोटिव था संस्कृत को प्रचार करना और ब्रिटिश के अंदर संस्कृत को फैलाना, जाके इन लोग समझे संस्कृत लैंग्वेज। जब ये संस्कृत कॉलेज बना तब इस कॉलेज में सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ा करते थे, लेकिन 1891 में जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर कॉलेज के प्रिंसिपल बने तब उन्होंने ब्राह्मण छोड़कर सभी को संस्कृत कॉलेज में दाखिला लेने की अनुमति दे दिया। संस्कृत कॉलेज अब एक यूनिवर्सिटी में है। संस्कृत कॉलेज एक फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी, नाम संस्कृत कॉलेज। संस्कृत कॉलेज 200 साल पार करके आ चुके। ये कॉलेज में बोला जा सकता है संस्कृत कॉलेज इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सीट ऑफ एजुकेशनल एक्सलेंस। ये कॉलेज में ईस्टर्न लैंग्वेज, पाली, संस्कृत, उसके साथ एंशियंट लिटरेचर, फिलॉसफी, ये सब सब्जेक्ट पर रिसर्च वर्क चलता है। ये कॉलेज में लाइब्रेरी भी है जहाँ पे रिसर्च वर्क चलता है और कॉलेज में ऑलमोस्ट 200 पोथी भी है। यह संस्कृत कॉलेज का लाइब्रेरी पूरा विश्व में 1 नंबर लाइब्रेरी माना जाता है, क्योंकि इस लाइब्रेरी में 2 लाख से भी अधिक संस्कृत किताबें रखी गई हैं और 20,000 से ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो रिसर्च पेपर सबमिट कर रहे हैं। उन लोग ये लाइब्रेरी रेफर करते हैं फॉर एंशियंट लैंग्वेज, संस्कृत, पाली, प्राकृत। ये भाषा में रिसर्च करने के लिए संस्कृत कॉलेज पे लोग आते हैं और इसका लाइब्रेरी यूज करते हैं। ये है संस्कृत कॉलेज के फाउंडर का फोटो। संस्कृत कॉलेज देखने के बाद हम लोग आ पहुंचे स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। यह कॉलेज सन 1830 में बनकर तैयार हुआ और इस कॉलेज को बनवाए थे राजा राम मोहन रॉय और अलेक्जेंडर डफ मिलकर। अलेक्जेंडर डफ थे एक यंग मिशनरी जिनका सपना था स्कॉटलैंड के सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस की तरह एक कॉलेज बनाएंगे कलकत्ता पर और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा इंग्लिश। सपोर्ट किए थे राजा राममोहन रॉय। जब राजा राममोहन रॉय और अलेक्जेंडर डफ ये स्कॉटिश चर्च कॉलेज
बनाने के लिए निश्चय कर लिए थे। तब कोलकाता के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बेंटिंग। लॉर्ड बेंटिंग बहुत सपोर्ट किए थे ये कॉलेज बनाने के लिए। पहले ये कॉलेज था अपर चितपुर रोड पर, फिरंगी कमल बोस के घर पर। इसके बाद कॉलेज आया गोराचांद बसाक के घर पर। 1937 3 फरवरी स्कॉटिश चर्च कॉलेज का अपना बिल्डिंग, जो अब हम लोग देख रहे, ये बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन उसी दिन ले हुआ था। कॉलेज का मेन बिल्डिंग का डिजाइन किए थे फेमस आर्किटेक्ट जॉन थॉमसन। स्कॉटिश चर्च कॉलेज के मेन कैंपस, जो आज भी हम लोग देख सकते हैं, ये कैंपस बन के तैयार हुआ 1839 पे। जब कॉलेज स्टार्ट हुआ था तब इसमें सिर्फ 5 स्टूडेंट था। वो भी 5 स्टूडेंट्स को लेके आया था राजा राममोहन रॉय। पर स्कॉटिश चर्च कॉलेज पहले से ही ये कोएजुकेशनल कॉलेज है। और इस कॉलेज में महिलाओं के लिए शुरू से ही बहुत ही सुविधा थी, ताकि वो बेहतर से बेहतर एजुकेशन हासिल कर सकें। यह कॉलेज मिशनरी द्वारा चलाया जाता है आज भी। स्कॉटिश चर्च देखने के बाद अब एक्सक्लूसिव उमेश आ पहुंचा मेडिकल कॉलेज पर। 28 जनवरी सन 1835 में यह मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो चुका था और इसको तैयार किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। हम लोगों का प्यारा मेडिकल कॉलेज एशिया का फर्स्ट मेडिकल कॉलेज है। सिर्फ वही नहीं, ये मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ह्यूमन कॉर्प्स के ऊपर डिसेक्शन हुआ था। डिसेक्शन किया था मधुसूदन गुप्ता। फर्स्ट डिसेक्शन ऑन human corpse done by Madhusudan Gupta in 1836। मेडिकल कॉलेज लेके एक वीडियो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। दोस्तों जो अभी तक देखे नहीं हैं उनको बोल रहे डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार जरूर देख लीजिए। इस मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट बैच निकला 30 अक्टूबर सन 1838 में, जिनको मेडिसिन और सर्जरी प्रैक्टिस करने का परमिशन मिला। कोलकाता का मेडिकल कॉलेज का यह बिल्डिंग
एशिया का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। कोलकाता मेडिकल कॉलेज एक ऐतिहासिक कॉलेज है। यही कॉलेज पे पहले बार लेक्चर दिया गया था वेस्टर्न मेडिसिन के ऊपर। मॉडर्न मेडिसिन में पहला लेक्चर कोलकाता मेडिकल कॉलेज में ही हुआ था और ये लेक्चर का टॉपिक था केमिस्ट्री, क्लिनिकल सर्जरी, ह्यूमन एनाटॉमी। और इस कॉलेज को बनाने के लिए पश्चिम बंगाल के उच्च वर्ग से लेकर नीच वर्ग के हर व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हाथ मिलाकर काम किए थे ताकि यह अनोखा मेडिकल कॉलेज हम लोगों को मिल सके। और तब के टाइम बड़े बड़े व्यक्तियों लोग ये कॉलेज को बनाने के लिए बहुत दान दिए थे। इसमें से प्रमुख व्यक्ति हैं रामकमल सेन और द्वारकानाथ ठाकुर। उन लोग स्टूडेंट्स लोग को देते थे स्कॉलरशिप और प्राइजेस। मेडिकल कॉलेज देखने के बाद अब हम लोग आ पहुंचे सेंट जेवियर्स कॉलेज। यह कॉलेज ऑटोनोमस कॉलेज है और इसकी बुनियाद डाली गई थी सन 1860 में। सेंट जेवियर्स कॉलेज का नेम सेंट जेवियर्स इसलिए पड़ा था, ये फ्रांसिस जेवियर्स के नाम पर। सेंट जेवियर्स कॉलेज 1860 में स्टार्ट किया गया था और इसका मैक्सिमम फंडिंग आया था बेल्जियम चर्च की तरफ से। सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रेजेंट एड्रेस है 30 पार्क स्ट्रीट। लेकिन ये कॉलेज जब शुरू हुआ था तब ये थिएटर रोड पर था। ये बनने के 2 साल के बाद ये आ गया है कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर। पर अब सेंट जेवियर्स कॉलेज एक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है। तो दोस्तों, सेंट जेवियर्स कॉलेज देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था कोलकाता तथा पश्चिम बंगाल का सबसे पुराना एंड हेरिटेज कॉलेजेस। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आके जरूर जनाइएगा। प्यारे दोस्तों, मेरे इस कॉलेज वाले वीडियो में से अगर कोई किसी भी एक कॉलेज में कोई मेरे प्यारे दोस्त पढ़े होंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूँ, ताकि हम लोगों को गर्व हो कि आप भी इस कॉलेज से पढ़े हैं। तो दोस्तों, ये चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलिएगा।